बेटा अब हम दो और नंबर लाइंस ट्राई करने वाले हैं, √5 और √10। अब बिफोर वी प्रोसीड हमें एक पैटर्न समझ में आया है कि हम अंडर रूट किसी नंबर का चाहते हैं। मान लीजिए मुझे 5 का अंडर रूट ढूंढना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें जो किसी का स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि आई कैन हैव 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, जिनको ऐड करके 5 आ सकता है। तो बेसिकली हमने 5 को दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड किया जिनके परफेक्ट स्क्वायर्स लेकर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो क्या नंबर डिसाइड हुए? 2 और 1। इसका मतलब अब मैं जब कंस्ट्रक्शन करूँगी, ये नॉर्मल सी एक नंबर लाइन बनाई हुई है, इस पर इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क्स है। मुझे एक साइड वैल्यू 2 लेनी है, मतलब ऑन वन साइड ऑफ द नंबर लाइन मैं 2 लूँगी और 2 यूनिट्स और 1 यूनिट उसके ऊपर। ये नंबर कैसे चूज़ किया आपने? आप ये √5 के लिए लर्न भी कर सकते हैं। आपको 2 और 1 लेने हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि हमने 2 और 1 ही क्यों लिए, तो आपको याद रखना है कि 2 के स्क्वायर से 4 बन जाएगा, 1 के स्क्वायर से 1 बनेगा, टोटल मिलाकर 5 बन जाएगा। फाइन, शुरू करते हैं। दिस टाइम नीचे से हम 2 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब इस बार जो सेकेंड वाला यूनिट है उसके ऊपर मुझे लाइन लगानी है, लेकिन इस पर 2 यूनिट नहीं यूज़ करने हैं, इस पर एक ही यूनिट यूज़ करना है। सो मैंने अपना यूनिट यहाँ से चेक कर लिया कि मेरा यूनिट कितना है, उस यूनिट को यहाँ पे भी कट कर दिया। सो बेसिकली अगर आप 0 से चेक करें तो इधर 2 यूनिट और ऊपर 1 यूनिट यूज़ हो रहा है। दिस पॉइंट मस्ट बी कनेक्टेड टू 0। सो जो √2 वाली कंस्ट्रक्शन थी हम बिल्कुल उसके जैसा प्रोसीड कर रहे हैं, सिर्फ नीचे इस बार 2 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है। इसका मतलब नीचे यहाँ से यहाँ तक 2 वैल्यूज़ हैं, 2 यूनिट्स, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 1 वैल्यू है, 1 यूनिट। इसका मतलब जब आंसर आएगा इस हाइपोटेन्यूज का तो वो अपने आप √5 आएगा। और इस √5 को नीचे लाने के लिए जो बेटा मैंने ऑरेंज पेन से लिखा है वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, आपको कंस्ट्रक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप उसे मेसी ना बनाएं, आप सिंपल कंस्ट्रक्शन करें। अब इस पॉइंट 0 से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरी जो हाइपोटेन्यूज है उसे मुझे कंपास से मेजर करना है या खोल लेना है। अब ये इसी रेडियस पे मुझे नीचे तक आर्क लगाना है। दिस नंबर वेयर इट touches the number line, this exact point will be the value √5। √5 जो कि 2.414 होता है, तो 2 के बाद ये नंबर आपको दिखाई देगा √5। साइड में आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, तो आप फिर से लिखिएगा। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये जो नंबर है इनका नाम A, B और C था। सो AC स्क्वायर ढूंढने के लिए, हाइपोटेन्यूज ढूंढने के लिए मुझे 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करना है, जिसका मतलब है एक्चुअली मुझे 4 + 1 5 वैल्यू मिलती है, और अंडर रूट लगाना पड़ेगा स्क्वायर को हटाने के लिए। सो माई लास्ट आंसर इज दैट AC इज √5। और जब AC √5 पता चल जाए तो वो ही नीचे भी पहुंच गया है, इसलिए AD भी √5 है। AD इज ऑल्सो √5। ओके, बिल्कुल इसी लाइंस पर आप बताओ कि √10 कैसे बनाया जा सकता है। √10 का मतलब 2 नंबर चाहिए जिनके स्क्वायर से 10 आ सके। सो मुझे लगा कि मैं नंबर्स चूज़ करती हूँ। मैं नंबर्स चूज़ कर रही हूँ। 10 को डिवाइड किया मैंने 9 और 1 में, और 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर। सो हमने नंबर्स क्या चूज़ किए? 3 और 1, इनका स्क्वायर्स करने से 10 आ सकता है। तो आप गैस कर पा रहे हैं कि इस बार नंबर लाइन में क्या होगा? पहले आपने 2 यूज़ किए थे और 1 यूनिट, इस बार हम यूज़ करेंगे 3 और 1 यूनिट्स। सो 0 से लेकर 3 तक मेरा एक यूनिट है, एक साइड है ट्राइंगल की। दूसरी साइड के लिए मैंने 3 पर एक लाइन लगा ली, 3 पर परपेंडिकुलर लाइन लगानी है, और इस परपेंडिकुलर लाइन को 1 यूनिट जितना, आप यहाँ से कहीं से भी 1 यूनिट को मेजर कर सकते हैं। ये रहा मेरा 1 यूनिट उस पर कट कर दीजिए। विच ब्रिंग्स मी अगेन टू द पॉइंट जब मुझे इसे न्यू पॉइंट को 0 से ज्वाइन करना है,
और बोलना है कि ये जो नई लाइन बनी है ये रूट 10 है। कैसे पता? इधर से 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9, इधर से 1 लोगे तो 1, और 9 और 1 10 होते हैं। ठीक, अगर नंबर लाइन पे लाना चाहते हो रूट 10 को तो कंपास को रूट 10 तक खोलो एंड देन स्लोली ब्रिंग इट डाउन। सो दिस पॉइंट बेसिकली, जिसका हमें फिर से नाम रख लेते हैं, वी हैव ऑलवेज केप्ट दिस एज A, B एंड C, और नए पॉइंट का नाम होता है D। सो D इज़ माई आंसर। ऐसे AC और AD जो भी नंबर है ये एक्चुअली रूट 10 के बराबर है। पाइथागोरस आपको सॉल्व करना है तो आप दिखा दीजिएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 10, और दैट मीन्स AC इज अंडर रूट 10। ट्राइंगल का नाम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये सब हमेशा साथ में लिखना है बेटा, नीटली करना है इस काम को। सो दैट इज अंडर रूट 10 फॉर यू।